यह प्रसिद्ध है कि कर्ण अपने समय के दानियों में सर्वश्रेष्ठ थे। इधर अर्जुन को भी अपनी दानशीलता का बड़ा गर्व था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष ही कर्ण की उदारता एवं याचक मात्र को बिना दिए न लौटाने की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अर्जुन इसे सह न सके। उन्होंने कहा, माधव, आप बार बार कर्ण की प्रशंसा कर हमारे हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं आपको मेरी दानशीलता का ज्ञान ही नहीं है, अन्यथा मेरे सामने ही आप इस प्रकार की बात बार बार न कहते। भगवान चुप रहे। आखिर एक दिन इसकी परीक्षा का भी अवसर आ ही गया। एक दिन एक ब्राह्मण अर्जुन के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, धनंजय, सुना है आपके दरवाजे से कोई भी याचक लौटकर नहीं जाता। मैं आज बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया हूं। मेरी स्त्री आज चल बसी। मरते समय उसने कहा कि मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो, वह यह कि मेरे शरीर का दाह केवल चंदन की लकड़ियों से ही करना। क्या आप इतने चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर सकिएगा? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं, अभी प्रबंध होता है। और कोठारी को बुलाकर आज्ञा दी कि इन्हें तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ी तौल दो। दुर्भाग्यवश उस दिन न तो भंडार में ही कोई चंदन की लकड़ी थी, न कहीं बाजार में ही। अंत में कोठारी लाचार होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा कि महाराज, चंदन की लकड़ी का प्रबंध सर्वथा असंभव। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या मैं किसी दूसरे के दरवाजे जाऊं? अर्जुन ने कहा, महाराज, अब तो लाचारी है। अब वह ब्राह्मण कर्ण के यहां पहुंचा। वहां भी यही हालत थी। उनका भी कोठारी बाजार से खाली हाथ लौट आया। ब्राह्मण ने कहा, तो महाराज, मैं अब चलूं? कर्ण ने कहा, महाराज, आप नाराज न होइए। मैं अभी आपके काष्ठ का प्रबंध करता हूं। और देखते देखते उन्होंने अपने महल के चंदन के खंभे निकलवाकर उसकी मांग पूरी कर दी। यद्यपि उनका महल ढह गया, तथापि उन्होंने उस ब्राह्मण को लौटाया नहीं। ब्राह्मण ने पत्नी का दाह संस्कार किया। शाम को श्री कृष्ण तथा अर्जुन टहलने निकले। देखा तो एक ब्राह्मण श्मशान पर संकीर्तन कर रहा है। पूछने पर वह कहने लगा, बस बार बार धन्यवाद है उस कर्ण को जिसने हमें संकट को दूर करने के लिए अपनी दान की मनोवृत्ति की रक्षा के ये महल के चंदन के खंभों को निकलवाकर सोने से महल को ढा दिया। भगवान उसका भला करें। अब श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखने लगे और बोले, भाई, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें उनकी याद ही नहीं आई। यह देख सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी लज्जा आई।